हाय, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स का कंप्लीट रिवीजन देखेंगे क्योंकि ये वीडियो होने वाला है टू द पॉइंट, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड 2021 के लिए हमें पढ़ना क्या है, ये 7 पॉइंट्स है जो कि आपको करके जाना है अगर आप इस चैप्टर को 100% कंप्लीट करना चाहते हैं। सो इस पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लीजिए। एक्सरसाइज, एग्जांपल, मिसलेनियस, कॉन्सेप्ट, नोटेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब आपको कर देना। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको आना चाहिए इस चैप्टर में। चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। A matrix is a rectangular arrangement of elements। ये एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, वो भी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर। अब देखिए रेक्टेंगुलर से पता चलता है कि रेक्टेंगल होगा, जैसे रेक्टेंगल ये होता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आप देखते हैं कि कॉलम मतलब लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। तो ब्रेथ को हम बोलते हैं रोज, और कॉलम को क्या नाम है, लेंथ को बोलते हैं कॉलम। ठीक, तो एक रेक्टेंगल किससे बना, ब्रेथ और लेंथ से, तो मतलब कॉलम और रोज से बना। तो हम जब इसी के अंदर एलिमेंट्स हम लिखते हैं, एलिमेंट्स के हमारा क्या हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, फंक्शंस। तो ये जब हम इसको एक ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में हम लिखते हैं तो हम उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। और जिसमें देखिए मैट्रिक्स में का हमने क्या देखा, कॉलम और रो होता है, उसमें क्या होता, लेंथ है ब्रेथ था, जिसमें हम 2 into 3 करके एरिया निकालते थे जो कि हमारा लेंथ और ब्रेथ दिया रहता था। अब देखिए इट हैव m रोज एंड कॉलम, जो कि हमने बताया। अब देखिए रोज मतलब कि ऐसे, कॉलम मतलब ऐसे। ठीक, स्टैंडिंग पोजीशन में हम बोलते हैं कॉलम, मतलब पिलर, जो हमारे घर का पिलर नहीं होता उसको हम बोलते हैं कॉलम, और रोज जो ऐसे पिलर जो नीचे डाउन साइड में जाते हैं फेंसिंग के तौर पर, उसको बोलते हैं। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। तो इसका ऑर्डर देखिए m और n हो गया, तो इसका ऑर्डर इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। जैसे अगर p रो एंड q कॉलम होता तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ p एंड q। अब ध्यान देने की बात है, जो m होता है वो रो होता है, तो रो सबसे पहले हम रो लिखते हैं, तब हम कॉलम लिखते हैं। ठीक, अब देखिए एक फोटो इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। देखिए ये इधर उधर नहीं रखा, ये अरेंजमेंट के तौर पर रखा है। 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, ये 4 यहाँ पर, 5, 3 यहाँ पर। तो इस जो स्टैंडिंग पोजीशन को इसको बोलते हैं कॉलम, और ये जो इसको बोलते हैं रोज। तो ये कॉलम और रोज हो गया। अब इसमें बताइए कितने रोज हैं, 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज। तो ये क्या होगा 3, इसको लिखते हैं ऐसे 3। और कितने कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो इसको लिखते हैं 3 into 2। तो ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 2। इसका ऑर्डर m into n था, तो इसका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 into 2। ठीक, यहाँ पर लिखा भी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, अब देखिए एक और बात ध्यान दीजिएगा, रोज को बोलते हैं i, इसको बोलते हैं j, i और j। ठीक, अब देखिए जैसे ये एलिमेंट कहां पर है, ये किस पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। ये कहां पर है, ये फर्स्ट रो पे, ये फर्स्ट रो चल रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फर्स्ट रो में है, पर कॉलम कौन सा, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम है, तो ये फर्स्ट सेकेंड कॉलम। ये देखिए सेकेंड रो में है पर कॉलम फर्स्ट है, तो 2 1। ये किस पे है, ये किस कहां पर है एलिमेंट, ये एलिमेंट है हमारा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। ये कहां पर है एलिमेंट, ये थर्ड रो में है पर कॉलम फर्स्ट है। ये कहां एलिमेंट है, ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। तो ये आपको ध्यान देना कौन सा एलिमेंट किस कॉलम और रो पर है। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई मैट्रिक्स दिया A, जिसमें ये आपको फाइंड करना द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m into n, और n क्या होता है रोज, n होता है कॉलम। ठीक, यहाँ पर रो कितने 1 2 3, तो रोज कितने हो गए, तो आप लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, इक्वल 3 into क्या हो जाएगा, देखिए रोज आपका हमारा कितना दिया है, रोज कितना दिया है हमारा 3, 1 2 3। अब कॉलम काउंट करिए 1 2 3 4, हमारा कॉलम कितना है 1 3 into 4। तो ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब ऑर्डर पूछेगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेंगे तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 12। यहाँ आप काउंट, ऑल्दो आप काउंट भी कर सकते थे 1 2 3 4 करके 12, क्योंकि कम है। अगर ढेर सारे होते तो आपको काउंट करने के लिए नहीं देखना पड़ता, आप ऑर्डर बस देख लेते तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते थे। अब देखिए राइट द एलिमेंट्स, आपको एलिमेंट्स बताना है, 1 A जो है 1 और 3 पे क्या है। देखिए
किस पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट रो क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड, सॉरी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो ये कर रहा है फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो में हम गए और थर्ड कॉलम में 19 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। और ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35। ठीक, अब इसी तरह देखिए 35, ये देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो, ये थर्ड रो हो गया, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम क्या है -5। ठीक, इसका -5। अब ये दो का आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। अब देखिए बोल रहा है कि एक कोई मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर है 3 3, सॉरी कोई ऑर्डर है 3 3, तो ये ऑर्डर 3 3 क्या होगा 1 1 2 2 1 3 1, मतलब ये आपका ऑर्डर किसका है 3 into 3 का। ठीक, तो इसमें बोल रहा है जो आपका जो एंट्री होगा एलिमेंट्स का वो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो और ये सारे एलिमेंट्स में हो सकता है 9 कितने हैं 3 into 3 9 टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो ये 9 एलिमेंट्स में हो सकता है। तो ये 2 इसमें हुआ, 2 इसमें हुआ, 2 इसमें हुआ, तो ये कितने पे है 9 पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पावर 9, 2 पावर 9 का आंसर होगा 512। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप अंडरस्टैंड, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए कॉलम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसमें एक कॉलम हो उसी को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखिए वन कॉलम, यहाँ ये होता है रोज, ये होता है कॉलम। अब देखिए इस पे आप क्या ध्यान देना है, रोज से आप से मतलब ही नहीं, कॉलम मैट्रिक्स में आपको रोज से मतलब ही नहीं, कितना रोज है कितना नहीं है। अब रो मैट्रिक्स देखते हैं हैविंग ओनली वन रो, जिसमें एक रो है, देखिए यहाँ पर एक रो है, कॉलम से मतलब नहीं है हमसे। स्क्वायर मैट्रिक्स एंड m into n मैट्रिक्स इज एन, ये होगा m into n मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m into m इक्वल टू n, मतलब कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब m की वैल्यू n के इक्वल हो। सिंपल, जब 2 होगा तो उसका भी 2 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर का स्क्वायर अब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पर जो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब स्क्वायर बोलते हैं। तो इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 2 सारे जगह पर, तो इसमें रो और कॉलम ही होते हैं, तो इसलिए रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑर्डर 3/3 लेते तो 3/3 का क्या बन जाता है ABCDEFGHI, ये हो गया आपका 3 ऑर्डर 3। तो ये भी ऑर्डर मैट्रिक्स होगा। 4/4 लेंगे तो 4 into 4 कर देंगे, पर हमारे सिलेबस में है m इक्वल टू 3 n इक्वल टू 3 तक, n इक्वल टू 3 तक। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसका क्या है मल्टीप्लीकेशन, ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, मतलब कि क्वेश्चन दे देंगे ऑर्डर 4 और 3 का भी दे सकते हैं, पर हमारा जो मेन होगा वो हमारा मल्टीप्लीकेशन या सब्सट्रैक्शन ये जो होगा ये 3/3 का होगा। ठीक, अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ये समझिएगा अच्छे से। हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट, हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो नॉन जीरो एलिमेंट्स होगा ओनली इन द डायगोनल। अब डायगोनल आप जानते हैं, कोई रूम है या कोई कुछ है तो इसका डायगोनल ये होता है, ये भी हो सकता है, पर इसमें क्या देना है रनिंग फ्रॉम द अपर लेफ्ट, तो हमें अपर लेफ्ट से जाना है। ये लेफ्ट ये है हमारा लेफ्ट, ये राइट, हमें राइट से नहीं मतलब है, लेफ्ट से मतलब अपर लेफ्ट टू द लोअर, ये लोअर राइट, ये हो गया। यहां से देखिए अपर लेफ्ट टू द लोअर राइट, तो ये आपका हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि इसमें बोल रहा है जो आपका डायगोनल होगा वो नॉन जीरो होगा, मतलब कि जीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट हो जाए, जैसे 1 8 4 कुछ भी हो जाए, बस 0 0 0, यहाँ पर जीरो कोई एलिमेंट जीरो ना हो जाए, चाहे ये जीरो या कोई भी जीरो ना हो जाए, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जीरो नहीं रहने का ये मतलब नहीं होता कि आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे। अगर यहाँ 5 हो जाता तो आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलते, और ये क्यों नहीं बोलते ये आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं नोट में लिखा है फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए आपको ध्यान क्या देना, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब m इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक, और दूसरा क्या डायगोनल, जो नॉन डायगोनल, ये डायगोनल है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब ये जीरो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो नॉन डायगोनल है, ये जो नॉन डायगोनल है वो जीरो हो। ठीक, ये जीरो हो तो आप तभी बोलेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब ये कंडीशन आपको फॉलो करना चाहिए। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हम ले रहे हैं वो जीरो ना हो, सॉरी जीरो हो नॉन डायगोनल, और जो
डायगोनल है वो जीरो ना हो, ये ना हो और ये सब हो। ठीक, अब देखते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब सिंपल स्केलर मैट्रिक्स तब हम चेक करेंगे, तब हम बोलेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स है जब हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये आपका कंडीशन फॉलो होना चाहिए, और ये नॉन जो डायगोनल है वो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, विद इक्वल वैल्यूड एलिमेंट अलोंग द डायगोनल, मतलब उसमें क्या था, यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए, पर यहाँ पर क्या होगा, इक्वल एलिमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पर जैसे -2 है, 2 है, तो अगर हम दूसरा मान लीजिए सेट मैट्रिक्स बी ले रहे हैं, तो बी में हमारा क्या होगा, आपका 5 5, यहाँ पर 0 0, क्योंकि 0 0 होना जरूरी है, क्योंकि डायगोनल है, डायगोनल लेने तो कुछ और लेते, पर डायगोनल है तो इसमें 0 0 होगा। तो हमारा ये क्या होगा, हमारा ये होगा 5 5 क्या हो गया, इक्वल वैल्यू है, तो आप इसको बोल देंगे एक स्केलर मैट्रिक्स एज इट इज, जैसे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 into 2 है, 2 into 2 है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में है, इसके डायगोनल नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो 0 है, और 0 है, और क्या हो सकता है, और जो स्केलर मैट्रिक्स है, और जो देखिए, और जो उसके डायगोनल है वो 0 नहीं है, जो अपर लेफ्ट से लोअर राइट तक। ठीक, और इक्वल होना, तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी वैल्यू है डायगोनल में, बाकी सब 0 हो, इसमें क्या हो, वैल्यू जो हम है डायगोनल में वो सेम होना चाहिए, बाकी हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1। अब इसमें क्या एक नया आ गया, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर -1 है, इसका मतलब कि नहीं, हमेशा -1 नहीं होगा, यहाँ पर 5 5 6 6 3 3 कुछ भी ले सकते हैं, पर आइडेंटिकल मैट्रिक्स में 1 1 हमेशा सेम रहेगा, और जो डायगोनल इसके अपोजिट होगा 0 0। अगर हम इसका 3/3 मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या हो सकता है, आप 3 3/3 बताइए, 3 3 तो डायगोनल में क्या हो जाएगा, 1 1 1, और बाकी यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर 0 अच्छे से नहीं बनाया, पर आप जान लीजिए 3 3 एलिमेंट होगा 0 0। ठीक, ये आपका होगा ऑर्डर 3/3 का आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अब देखिए एक और ध्यान दीजिए, जब हम 1 1 0 0 ले रहे हैं, आप बताइए ये क्या क्या है। देखिए, ये देखिए, जैसे हम ले लीजिए, ये कोई ले लीजिए 1 1 0 0, आप इसको बताइए ये क्या क्या मैट्रिक्स है। ये पहले तो डायगोनल है, ठीक, डायगोनल है, और दूसरा मैट्रिक्स क्या नाम, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी है स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा स्केलर भी है, स्केलर क्यों है, क्योंकि इसका जो क्या नाम है, वैल्यू जो है दोनों सेम है। अब तीसरा चौथा ये भी आइडेंटिकल है, जो कि वो खुद का है आइडेंटिकल। ठीक, मतलब ये जो है ऑर्डर में आपको सबका एग्जांपल दे रहा है, ये चारों एग्जांपल दे रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ठीक, आइडेंटिकल क्लियर हो गया। अब देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मतलब जीरो, ना कि हीरो, मतलब सारे एलिमेंट जीरो। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब तभी कहेंगे इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, मतलब m और n, अगर m इंटू n मैट्रिक्स A का है तो वही सेम B का भी m इंटू n होना चाहिए, ना कि p इंटू q या n इंटू m ऐसा होना चाहिए। मतलब क्रॉस चेंज भी नहीं होना चाहिए कि ये 3/2 है, 3 इंटू 2 है तो यहाँ पर 2 इंटू 3 ना हो जाए। ठीक, इन दोनों का सेम होना चाहिए। अब देखिए, अब a की वैल्यू अगर निकालेंगे, और यहाँ पर एक और बात है, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होना चाहिए। जैसे a इक्वल टू 9 हो गया, b इक्वल टू 8 हो गया, c इक्वल टू 2 हो गया, और 1 1 इक्वल टू 1 1 है तो है ही। तो ये आप ध्यान दीजिए, इक्वल मैट्रिक्स का भी जब उसके ऑर्डर सेम होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जब हम एलिमेंट्स आर इक्वल, जब इक्वल रहेंगे। ठीक, अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, इसके लिए आपको एक नोट करनी है, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। आपके जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें या 2 या 3 से भी ज्यादा मैट्रिक्स लेने, तो उनके जो ऑर्डर होने चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे पहले यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स में था कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, तो इसमें भी ऑर्डर मस्ट बी सेम। देखिए एक एग्जाम्पल इसी में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। पहले ये मान लीजिए ए है, ये बी है, कोई मैट्रिक्स, इसका हम पहले एडिशन करते हैं। तो इसका एडिशन क्या हो सकता है, देखिए 3 प्लस -2, मतलब कि ग्रेटर साइन प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस करेंगे 7,
ठीक, 1 माइनस 8, 1 प्लस माइनस 8 तो माइनस 7, ठीक, और फिर 1 प्लस 13, 5 प्लस 0 5, 3 माइनस 18, मतलब कि माइनस 18 कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 15 ग्रेटर साइन, ठीक। आई होप ये समझ गए, ये अच्छे से बना लीजिए, ठीक। अब देखिए इसका सब्सट्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, हम सब्सट्रैक्शन देखते हैं इसका। अब देखिए सब्सट्रैक्शन के लिए आप स्टेप दिखा दे रहे हैं छोटा सा, देखिए 3 लिए माइनस माइनस 2, अब इसका 2 लिए 2 माइनस 5, 1 माइनस माइनस 8, इसका 4 माइनस 12, ठीक। अब इसका 5 माइनस 0, इसका क्या लेंगे 3 माइनस माइनस 18। अब इसका डायरेक्ट सिंपल कर लीजिए, 3 माइनस ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 ये माइनस 3 ग्रेटर साइन, माइनस माइनस ये 9 हो जाएगा, और ये 4 माइनस माइनस 8 हो जाएगा ग्रेटर साइन, 5 5, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो 18 21। ये आपका हो गया एडिशन सब्सट्रैक्शन, इजी था, कुछ नहीं था, वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को साथ लेके प्लस या माइनस करते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y इफ, ये आपका कोई दिया x प्लस वाई, ये x y एंड ये दिया। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, लेट करते हैं ये कोई इक्वेशन है 1, ये इक्वेशन 2 है, ठीक। अब हम इन दोनों का एडिशन कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, इधर क्या हो जाएगा 7205, ठीक। अब इसको हम इधर एक और जो उसका होगा उसका एलिमेंट लेंगे 3003, ठीक, ये हम कर दिए। अब इसका जब हम एडिशन करेंगे, थोड़ा सा अगर ये टेढ़ा हो गया तो आप माफ करिएगा, अभी मैं सीख रहा हूं। देखिए अब देखिए x प्लस क्या हो जाएगा 2x, ये 2x हो गया, प्लस 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 वाई माइनस वाई, मतलब कट गया दोनों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये y कट गया तो हट गया, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 प्लस कर देना डायरेक्ट, 7 और 3 10 हो गया, 10 0 0 2 0 0 5 3 8, ठीक। ये आप देखिए यहाँ पर 0 नहीं 2 और 0 2, ठीक, ये 2। अब देखिए अब 2x है, अब हम जानते हैं इनटू में जब नीचे जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, अब जानते हैं जब मल्टीप्लिकेशन जाती है एक में नहीं जाएगा, पूरे मैट्रिक्स में जाएगा, तो हम सबका ही डिवाइड कर देंगे, 2 का सब में डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइड 5, 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5, फिर इसको डिवाइड करें 1, फिर इसको डिवाइड करें 0 का 0 ही आ जाएगा, 2 का इसको क्या 4, तो आपका ये आ गया x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक, x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू इन इक्वेशन y और इन इक्वेशन 1, इसकी पुट करेंगे, यहां पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू करेंगे, यहाँ प्लस में तो उधर से आ जाएगा y, तो हम ये डायरेक्ट कर देंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7205, तो इसको माइनस कर देंगे, इधर का वैल्यू क्या है 5104, जल्दी में ये देखिए ये क्या होगा 5104, ये आपका हो गया। अब माइनस कर देंगे, इसका माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया 2 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया 5 में से 4 गया 1, ठीक, ये आपका हो गया y की वैल्यू, ये y की वैल्यू ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। आपका यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों फॉलो हो गया। चलिए मल्टीप्लिकेशन, देखिए मल्टीप्लिकेशन दो तरीके के हो सकते हैं। देखिए पहला जैसे ये A मैट्रिक्स दिया है ना, तो अगर हम इसका पूछे 3A निकालिए, तो 3A का मतलब कि हम 3 का मल्टीप्लिकेशन सब में कर देंगे, जैसे वहां पर डिवाइड हम सबका किए थे तो उसका 3A हम मल्टीप्लिकेशन सब में कर देंगे। 3A का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9 3 6 12, ये आपका। अगर 5 का पूछ लेता 5A तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का, ऐसे इसी तरह सारे का कर देंगे, तो ये इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। पर जब मल्टीप्लिकेशन हमारा सेट A और सेट B जब हमारा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B में होता है, तब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने का है। पहले इससे एक नोट वाली बात, कब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो ध्यान दीजिए।
फॉर मल्टीप्लीकेशन द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द रो ऑफ द सेकेंड कॉलम। देखिए वहां पर हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या था, हमारा ऑर्डर मस्ट बी सेम, पर यहाँ पर ऑर्डर मस्ट बी सेम नहीं, यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट कॉलम है मतलब n, हमारा n जो है मैट्रिक्स A से इक्वल होना चाहिए m के मैट्रिक्स B के। मतलब समझे, जैसे ये यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, ये A है मान लीजिए B है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, 2, रेड लेना पड़ेगा 2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या है अब 3, ठीक। अब इस 3 हो गया, अब इसका भी दे लेते हैं पहले, इसका 1 2 3 3 रो 1 2 3 4 कॉलम। देखिए 3 रो 4 कॉलम हो गया। अब इसमें क्या हम देख रहे हैं, इसमें जो कंडीशन जो फॉलो होगा इसमें क्या रहा है, फर्स्ट कॉलम मतलब ये इक्वल होना चाहिए इसके रो से, ठीक। जब भी आप जब मल्टीप्लीकेशन करने जाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि पहला जो रो है, सॉरी जो पहला कॉलम है वो पहले रो से दूसरे सेट के पहले रो में से इक्वल है कि नहीं। जब ये इक्वल है दोनों ये कट जाते हैं तो 2 इंटू 4 जो आंसर आएगा हमारा ऑर्डर होगा 2 इंटू 4। देख लीजिए 2 इंटू 4 का आया है कि नहीं, 2 रो 1 2 4 कॉलम, जो कि सही है, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्या स्टेप हुआ, क्या मल्टीप्लीकेशन हुआ कि ये 5 आ गया, क्योंकि 2 6 मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखते हैं। देखिए ये दो सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक। दो सेट हमने ले लिया। अब देखिए जब स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो इसमें एक ऑर्डर होता है कि आप इधर उधर नहीं करेंगे। जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो पहला रो जो होगा वो पहले कॉलम से होगा, जब इससे खत्म हो जाएगा तो ये जाएगा दूसरे कॉलम में, जब इससे खत्म हो जाएगा तो दूसरा रो हम लेंगे, पहले कॉलम से करेंगे, जब पहला कॉलम हो जाएगा तो दूसरे कॉलम लेंगे, तो इसी तरह। और जब हम इसके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें इनके बीच में प्लस का साइन आ जाता है। देखिए जैसे पहला रो ले लिए तो पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो में हमारा ले रहे हैं तो पहला रो में ही आंसर आएगा, तो 1 इंटू 10 प्लस का साइन, 2 इंटू 20 प्लस का साइन, 3 इंटू 30। अब देखिए पहला कॉलम, ये पहला कॉलम चेंज हो गया, रो तो सेम है, रो हमें अभी वही ले चल रहे हैं, कॉलम चेंज हो गया, सॉरी कॉलम खत्म हो गया पहला कॉलम, तो हम दूसरा कॉलम ले रहे हैं, दूसरे कॉलम में हम आ जाएंगे। ये नहीं कि इसी में जब दूसरा कॉलम ले 1 इंटू 11 इसी में प्लस करके कर दिए, नहीं, ये हम दूसरा कॉलम ले रहे हैं तो इसलिए दूसरे कॉलम में आ जाएंगे, तो 1 इंटू 11 2 इंटू ये, ठीक। अब देखिए दूसरा रो ले रहे हैं तो दूसरे रो में आ जाएंगे, ये पहला रो था ये दूसरा रो, ठीक। उसी में सेम वही स्टेप्स होंगे, फिर दूसरे कॉलम में आएंगे, दूसरा कॉलम इधर हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऑर्डर था आपका 2 इंटू 3, इसमें ऑर्डर क्या था आपका 1 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 2, तो ये आपका सेम हो गया। तो जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 2 इंटू 2, जो कि यहाँ पर आया 2 इंटू 2, यहाँ पर प्लस करके सब टोटल कर दिया। आई होप समझ गए होंगे क्या करना है। सिंपल, आपको पहला रो लेना है, मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, फिर करना मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से। और ध्यान देना है जब पहला कॉलम ले रहे हैं तो वो पहले कॉलम में उसका आंसर होगा, दूसरा कॉलम ले रहे हैं उसके दूसरे ही कॉलम में उसके सारे एलिमेंट के आंसर होंगे। सेम दूसरा रो ले रहे हैं तो दूसरा रो का होगा पहले कॉलम में, तो पहला कॉलम, दूसरा रो विथ दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, इन दोनों का वैल्यू आपको दिखाना कि इक्वल नहीं है। जब इन मल्टीप्लाई किए होंगे दोनों के वैल्यू जब इक्वल नहीं आए होंगे तो ये दोनों इसलिए इक्वल नहीं है। अब देखिए इसको फॉलो कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या लिखेंगे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 5 इंटू 5, देखिए दूसरा कॉलम ले रहे हैं तो इसलिए दूसरे में आ गए, दूसरे कॉलम में आ गए 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू माइनस 4, तो माइनस 4, 6 इंटू 12, अब देखिए दूसरा रो इसलिए दूसरा रो, 6 इंटू 2 12, अब 7 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 14, तो क्या हो जाएगा प्लस 14, सॉरी 21, 7 इंटू 3 21। अब देख रहे दूसरा, अब दूसरे रो का दूसरा कॉलम देने से दूसरे रो में दूसरे कॉलम पे आ गए 6 इंटू 6 7 इंटू 4, अरे हाँ सॉरी 7 इंटू 6 इंटू 6 7 इंटू 4 इक्वल टू 28, ठीक, तो प्लस 28, तो ये टोटल कर दीजिए 7 3 3
5 1 ये आ गया 34। इसी तरह जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसका मल्टीप्लीकेशन जल्दी से कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 1 इंटू 6 कितना हुआ 10 और 6 16। फिर इसका -2 हुआ, -2 इंटू 7 -2 और +7 +5, ठीक +5। 3 अब इसका लेते हैं 3 इंटू 15 15 24 मतलब 15 और 3 4 6 हो जाए 24, दोनों प्लस करते हैं 9, ये आपका आ जाएगा 1 3 39, ठीक। अब फिर देखते हैं 3 - 1 -3 और 4 हो जाए 28 मतलब 25 आ जाएगा आपका -25 +25 ग्रेटर साइन, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। इन दोनों का इक्वल नहीं है, सो इट इज मतलब द वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक। अब देखते हैं अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इन दिस। इसमें क्या होता है, रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो। मतलब सिंपल सा, जो रो होगा वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम होगा रो होगा। अब देखिए ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमें किसको चेंज करना है। जैसे अगर देखिए इसका सिंबल पहले देख लीजिए, इसको ट्रांसपोज कैसे दिखाते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स होगा तो ये हो जाएगा ए टी, या इसको दिखा सकते हैं ये नहीं है ए डैश, ठीक। इसको इस सिंबल, इसका सिंबल होगा ए ट्रांसपोर्ट दिस, या इस ए डैश कर देंगे तो वो ट्रांसपोर्ट दिखाता है। तो देखिए अगर ये ए मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें किसको क्या चेंज करना है। हम पहले रो ले लेते हैं, ये 2 रो हुआ, ये 2 रो हुआ, तो हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 2, तो ये क्या है 1 4, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा चेंज हो गया, ये हमारा चेंज हो गया। ये रो था, अब यहाँ पर 3 2 जो है वो कॉलम बन गया, कॉलम 1, और 1 4 जो दूसरा रो था वो दूसरा कॉलम बन गया। अब देखिए हम कॉलम को भी रो में चेंज कर सकते थे, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब देखिए 3 1 है, अब हम इसको यहाँ पर कॉलम को, ये जो 3 1 है, अब हम इसको रो में चेंज कर देंगे, 3 1 हो जाएगा, और 2 4 को हम रो में चेंज करें 2 4, ठीक। ये आपका हो जाएगा, चेंज हो गया रो टू कॉलम टू रो। हमने 3 1 को इस तरह कर दिया, 1 4 को 2 4 को इस तरह कर दिया, रो में चेंज कर दिया। तो हम रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं, कॉलम को रो के, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका जैसे ए का ट्रांसपोज निकाले तो हम ऐसे दिखाएंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3 2 1 4। अब दोनों में से एक तो करना ही करना, ये नहीं कि दोनों छोड़ दें, ठीक। अब चलिए अब आगे देखते हैं। एक और मैट्रिक्स है यहाँ पर, एक और मैट्रिक्स है यहाँ पर। अब देखिए अब इसका मैट्रिक्स आप बताइए, मान लीजिए ए है, तो इसका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स नहीं, ए ट्रांसपोज, इसका क्या हो जाएगा। अब हम क्या ले लें, कॉलम ले रहे हैं, कॉलम को हम रो में चेंज करते हैं। ये 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, तो 2 रो में चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 1 5, 6 से 3 1 5, ठीक। अब इधर ले लेंगे 3 1 5 हो गया, 2 4 3। आप चाहें तो इसको ट्रांसपोर्ट में निकालने में आपको बोला नहीं कि आप रो या कॉलम दोनों में, आप इसको रोज, ये जैसे 1 2 रोज थे, आप इसको कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। हमने कॉलम को रोज में चेंज किया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ये आपको प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए या समझ लेना चाहिए अच्छे से। देखिए जब हम किसी ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज कर दें तो वो ए वैल्यू, उसी की वैल्यू आ जाती है। जैसे एग्जांपल यही ले लेते हैं 4 5 3 2, ये लिए, ठीक। अब हम इसका ट्रांसपोज किए, क्या आ जाएगा, रो वाइज करते हैं तो 4 3 आ जाएगा 5 2, ठीक। ये आपका आ गया। फिर इसी का भी हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो मतलब वही है, फिर वापस घुमा दे रहे हैं तो इसका मतलब फिर वही चेंज हो जाएगा। इसका हम ट्रांसपोर्ट फिर रो वाइज कर दे रहे हैं 4 5, तो ये जगह 3 2 कॉलम में चेंज हो गया, रोज को कॉलम में चेंज कर दे। तो ये क्या, ये पहले जैसा नहीं आ गया। तो इसी को बोलते हैं, इसका प्रॉपर्टीज पहला ये है कि हम अगर किसी का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज कर देंगे तो वो उसी की ए की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, के इंटू ए। अब यहाँ पर आपको के जानना, के क्या होता है, के है कोई कांस्टेंट है। अब हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे ए से,
किसी कांस्टेंट का हम ए से मल्टीप्लाई किया उसका ट्रांसपोज निकाले, वो इक्वल होगा चाहे ए ट्रांसपोज निकाल के कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें या ऐसे करें तो भी दोनों इक्वल होंगे। मतलब जैसे छोटा लेते हैं 2 3 1 4 ये लिया हमने, ठीक, ये मान लीजिए ए है। अब हम इससे के को किसी कांस्टेंट मतलब 4 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4 इंटू ए मतलब ये 8 हो जाएगा, 8 4 12 4 4 जा 16, तो इसका ट्रांसपोर्ट क्या होगा 8 4 12 16, ठीक, सॉरी 8 4 12 हाँ 16 12 16, ठीक, ये आपका हो गया 8 4 16। अब देखिए अगर हम ए ट्रांसपोज पहले निकाल दें, यहाँ ट्रांसपोर्ट क्या था 4, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं 4, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 4 3 12 3, यहाँ 4 होगा। अब देखिए अब हम इसका पहले ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तो क्या होगा 4 1 3 4। अब हम मल्टीप्लाई अगर के बाद में मल्टीप्लाई हुआ तो के का मतलब के मतलब क्या था हमारा 4 था, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 4 12 4 16, मतलब समझ गए कि चाहे हम पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाले या ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करें तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब देखते हैं ए प्लस बी ट्रांसपोज या ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अभी ये इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर वही एग्जांपल लेते हैं 2 1 3 4, ठीक, इसका ये ए था, ये ए था, फिर एक और बी ले लेते हैं, बी हमने लिया 4 2 1 6 ये ले लिया, ठीक। अब हम इन दोनों का पहले प्लस करके तब ट्रांसफर प्लस करते हैं तो 6 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 2 5, ये हो जाएगा 10, ठीक। अब इसका हम जब ट्रांसपोज निकालेंगे क्या हो जाएगा 6 2 5 10, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया इसका ए डैश का, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया। अब हम अगर ए डैश अलग ले लें, ए डैश, अब ए डैश मतलब इसका ए डैश क्या हो जाएगा मतलब ए ट्रांसपोज क्या होगा 2 1 3 4, ये हो गया, ठीक। अब इससे मतलब कि रो और कॉलम उसमें लिए ए में तो बी में भी वही लेना है, ये मतलब नहीं रखता, ठीक। ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज निकाल लेते इधर, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका 4 1 2 6। अब इसका प्लस कर देते तो क्या हो जाएगा 6 5 2 10, जो कि देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है आपका आ गया। तो वही दिखा रहा कि ए प्लस डैश मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों इक्वल होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए फिर इसमें क्या है ए इंटू बी का डैश इक्वल बी डैश इंटू ए डैश, मतलब आप ए इंटू बी मतलब पहले आप कोई दो मैट्रिक्स दिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर ट्रांसपोज निकालिए, तो मान लीजिए ट्रांसपोज करने पर बी आया, मान लीजिए 5 आया, 5 5 4 3 2, ठीक, आपका ये मल्टीप्लाई करने पे ये आया। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे 5 3 4 2, ये आ गया ट्रांसपोज उसका आ गया ना, ठीक। जब हम बी डैश अगर जो मल्टीप्लीकेशन किए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज निकाल के तब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका वैल्यू यही आएगा, ठीक। ये इन्हीं तीनों की तरह है, टाइम नहीं वेस्ट करें, आप समझ गए होंगे जब हम अलग अलग लेंगे तभी वो सेम आएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखिए एक क्वेश्चन है जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ये आप जो पढ़े हैं अभी। देखिए कोई मैट्रिक्स है जो कि ये दिया है और देन उसमें बोला ए देखिए ए दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब हमारा 1 1 0 0, ठीक। वैल्यू ऑफ अल्फा, ये आपका अल्फा निकालना है, इज क्या होगा। अब देखिए पहला स्टेप देखिए, पहले ये कॉस दिया था मतलब ये मैट्रिक्स दिया था आल्सो ए इक्वल टू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इन दोनों को आपको इनका ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल को अब ए के इक्वल कर देना है, फिर उसका वैल्यू निकालना है, ठीक। इक्वल मैट्रिक्स भी हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर सेम है तभी तो इक्वल, ये ऑर्डर सेम है तभी तो इक्वल मैट्रिक्स हुआ। देखिए कॉस वाली कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन, देखिए ये है, ये आपका ए था तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज क्या होगा
ये नीचे हम क्या इसमें मतलब इसके हिसाब से चलते हैं, ये कॉस, ये इसको क्या किया, कॉलम को रोज बनाया, तो ये देखिए कॉस है, कॉस साइन को ऊपर कर दिया, और फिर ये साइन माइनस साइन यही रह गया, कॉस को फिर इधर कर दिया, मतलब कॉलम को रो में चेंज कर दिया। तो ये ए हुआ, ये ए ट्रांसफर हुआ, इक्वल कर दिया ये। अब दोनों को जब प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 2 cos ए 0 0, और 0 क्यों आया देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, साइन में माइनस कट जाएगा, ये cos cos 2 cos हो गया 2 cos। अब देखिए जब ये इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि ऑर्डर सेम है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, तो 2 cos है तो मतलब cos अल्फा 1/2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो दिखा है 2 cos ए इक्वल टू 1, जो कि cos अल्फा 1/2, तो cos अल्फा π/3, तो a इक्वल टू π/3, आपको π/3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3 यहाँ पर। अब देख लीजिए π/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, देखिए सिमेट्रिक क्या होता है, पहले सिमेट्रिक मतलब कि अगर हम ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, अगर ए टी निकाले, ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो वो ए की वैल्यू ए की इक्वल जब आ जाए तब हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर हम ए का ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, कोई ए है उसका ट्रांसपोज निकाले, तो वो माइनस ए के वैल्यू आए, यहाँ पर ए आए मतलब पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है। अब देखिए ये जो एग्जांपल है, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए की वैल्यू ही आएगा। इसका मान लीजिए हम रो वाइज कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, रो को चेंज कर रहे हैं कॉलम में, तो 1 1 -1, फिर ये क्या आ जाएगा 1 2 0, फिर क्या आ जाएगा -1, फिर क्या होगा 0 5। अब ये देखिए दोनों सेम नहीं है, तो ये ए का ट्रांसपोज हमने किया, ए की वैल्यू ही आ गई। ठीक, अब जैसे सिमेट्रिक में देख लीजिए, सिमेट्रिक में क्या किया, 0 -1 2, ये एग्जांपल है 0 माइनस। अब इसका अगर सिमेट्रिक करेंगे कॉलम के थ्रू कर देते हैं, यहाँ पर इस पे देखिए कॉलम को रो में चेंज करते हैं, 0 -1 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 1 0, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, नहीं 1 0 -3, फिर -2, ये क्या हो जाएगा -2 के बाद का 3, ये 0। अब देखिए क्या जो हम ए ट्रांसपोर्ट ए की जो वैल्यू थी उसकी ट्रांसपोर्ट जो निकाल लिया, ये क्या ए के वैल्यू ए के बराबर माइनस ए के इक्वल है। देखिए 0 0 तो ठीक था, माइनस देखिए 1 था यहाँ -1, 2 था यहाँ -2 था, तो उसका निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव अपोजिट हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो गया, -1 था यहाँ 1 हो गया, 0 0 3 -3 2, यहाँ -2 -3 था यहाँ 3 हो गया, 0 0। देखिए यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, माइनस में हो इसका एलिमेंट सारे एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, मतलब कि उसका जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, जो नेगेटिव होगा पॉजिटिव में, ये आपको ध्यान देना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको बताना है कि कोई सेट जो अगर जो मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तब वो क्या हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स, जियो स्क्वायर, नन ऑफ दिस। अब देखिए सिंस जैसे कि हम जानते हैं कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, तो क्या मतलब कि ए डैश इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, एंड क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, दोनों है इसीलिए। तो हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, तो a -1 माइनस ए हो जाएगा। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो -1, तो -1 इधर जाएगा, तो a प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, 2a इक्वल टू 0, तो मतलब कि यहाँ पर a इक्वल टू 0 आ गया। तो सिंस a की वैल्यू 0 आई, तो a क्या हुआ 0 आया, तो इसका मतलब कि ये जीरो मैट्रिक्स है, सिंस इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक्सरसाइज का है, a प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि जब इसका हम वैल्यू निकालने पर उसका भी डैश कर देंगे तो हम प्रूव कर देंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यही आपको हमें शो करना है। तो क्या होगा, ए हमारा क्या है, ए हमारा है हमारा 1 6 5 7, ठीक, ये हमारा है। अब इसका ए डैश हम अगर निकालेंगे, ए डैश क्या हो जाएगा हमारा 1 5 6 7, ठीक, हम रो को हम कॉलम में चेंज कर दिए। ठीक, अब हम इसका सम कर देंगे, तो क्या है a प्लस ए डैश हम निकाल दे रहे हैं, a प्लस ए डैश, इसका प्लस कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 6 11 2 11, फिर क्या हो जाएगा
11 14 ये 14 ये आपका हो गया a प्लस ए डैश। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए कि ये सिमेट्रिक है तो इसका डैश करेंगे, जब इक्वल आ जाएगा तभी बोलेंगे। तो सिंस क्या, सिंस अब हम आपको शो कर देंगे कि ये हो गया सिंस a प्लस ए डैश का डैश इक्वल टू, अब हम इसको क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 11 और फिर 11 14। देखिए सिंस दोनों के सेम हो गया, ये इसके ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज सेम हो गया तो इसके लिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, सिंपल सा था, सिमेट्रिक है। इसमें देखिए क्या किया हमने, दोनों ए और ए डैश निकाले, दोनों को प्लस करके ए डैश निकाल दिया, ए प्लस ए डैश निकाल दिया। अब सिमेट्रिक होने के लिए इसका डैश के इक्वल होना चाहिए, तो इसका डैश निकालने को दोनों को जो कि इक्वल है तो इसलिए ये सिमेट्रिक है। ठीक, अब ये दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आप करना है तो आप कर लीजिएगा। कैसे होगा, a माइनस ए डैश है तो आप a की वैल्यू ले लीजिए। चलिए a हमारा ये है, a ट्रांसपोज क्या है ये, तो हम इसको माइनस कर दे रहे हैं, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या होगा 0, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये हमारा निकल गया a माइनस ए डैश। अब हम इसी का ट्रांसपोज कर देंगे, अब यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा, अब इसको रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, 0 माइनस 1 तो ये 1 0, जो कि आपका सही है, ट्रू है, ये फॉलो कर रहा है इसकी सिमेट्रिक को, क्योंकि प्लस जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, ये इसकी सिमेट्रिक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये बोर्ड 2021 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, इसमें करना आपको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ए स्क्वायर जो है यहाँ पर, अब देखिए डायरेक्ट ए स्क्वायर निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि बस इसमें बोल दिया आपका ऑर्डर जो है 2/2 का है, मतलब जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो ऑर्डर 2/2 का बनेगा। तो मतलब कि ये बनेगा 1 1, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आपका ऑर्डर है 2/2 का। ठीक, अब इसमें देखिए आप, अब इसका ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये ए है पर ए स्क्वायर निकालेंगे, इसके लिए आगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है ए इक्वल टू आई इंटू जे, मतलब कि जो 1 अगर 1 होगा तब जब i डज नॉट इक्वल टू j, जहां पर ए की i और j इक्वल नहीं हो वहां पर हम 1 रख देंगे, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, और जहां पर इक्वल है वहां पर 0 रख देंगे, 0 0। अब इसी का ए स्क्वायर का मतलब इसी को 2 बार का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 0, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 1 1। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे से करिएगा, पहला रो पहला कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू प्लस 1 1 कर देंगे। ठीक, 0 इंटू 1 0, सेकेंड कॉलम है जैसे सेकेंड में आ गए, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, फिर क्या है 1, सेकेंड रो है तो सेकेंड रो में आ गए 1 इंटू 0 0 इंटू 0। ठीक, फिर क्या होगा 1 इंटू 1, सेकेंड कॉलम में आ गए 1 इंटू 1 0 इंटू 0, तो ये आपका टोटल क्या आ जाएगा 1 0 0 1, जो कि दोनों ए इक्वल टू स्क्वायर। सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। आई होप मैंने सारे कॉन्सेप्ट लिए होंगे, क्वेश्चन सारे नहीं लिए पर ये आपको कुछ प्रैक्टिस करने हैं, सैंपल पेपर जहाँ से आप ले सकते हैं, सैंपल पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे अच्छा है, पर मैं बोल रहा हूँ सैंपल पेपर करिए क्योंकि न्यू पैटर्न जो आए हैं उस पर आपका हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक प्लीज, थैंक यू।